अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शैतानी काम जो आज मुसलमान कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुसलमान को ये जब बनाया है, या हमने जब ईमान लाए हैं, हमने कलमा पढ़ा है, यानी कि हमने सिर्फ कलमा इसलिए नहीं पढ़ा कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए। हमने कलमा इसलिए पढ़ा कि हमने इकरार कर लिया कि अल्लाह आप हैं, अल्लाह एक रब है, और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ, एक बुक बनाई है कुरान की, जिसमें उसने हमें करने वाले काम और ना करने वाले बता दिए, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कह दिया हराम क्या हलाल क्या। तो अल्लाह इज़ बेसिकली गिविंग अस द ऑर्डर। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं, ये करना ही नहीं करना। मुसलमान हो गए हो, अब आप इस कंट्री के सिटीज़न हो गए हो, तो अब आपको ये काम करना पड़ेगा, ये काम नहीं कर सकते आप। तो उसी तरह से अगर हम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो अगर आप उस कॉलेज के बंदे हैं तो आपको उसका यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऑर्डर दिया। और हमें जब ईमान लाए, जब हम मुसलमान हुए, तो हमें एक चीज़ का यकीन ये कर लेना है कि मेरा अल्लाह जो भी हुक्म देता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए होता है। यही हमारा तकदीर पर यकीन है, यही हमारा ईमान है कि मेरे अल्लाह ने अगर हमें कोई काम करने को कहा है तो उसमें खैर और बरकत है, और अगर किसी काम से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें मना किया है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें हमारा नुकसान है। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, कोई भी गुनाह का काम आप देख लीजिए, आप करेंगे, आपके दिल में डर भी होगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप चोरी करके आप नज़रें छुपा के करेंगे। आप गलत चीज़ें देख रहे हैं, आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप किसी के सामने नहीं कह सकते मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ। यू कांट से दिस। आप नहीं कह सकते कि मैं माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करता हूँ, आप नहीं कह सकते मैं दूसरों की चुगली करता हूँ, आप नहीं कह सकते मैं जिना करता हूँ। आप किसी गुनाह को आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ज़मीर आपको गवारा नहीं करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर काम जो मना किया उसमें नुकसान है, या तो इंसानियत का नुकसान है, लोगों का नुकसान है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वाहिद चीज़ों को नुकसान को नहीं कहा कि आपका नुकसान नहीं हो रहा, मगर दूसरे का। आप कहते हैं कि हम तो झूठ बोलते हैं, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, अरे मैं जो है जिना करता हूँ, मुझे तो मज़ा मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर नुकसान किसका है? आपका सिर्फ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू ताला कोई भी चीज़ मना कर रहे हैं उसमें इंसानों का नुकसान है। उसके बाद अल्लाह ताला जो चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात उसमें खैर है। जैसे कि अब वो काम जो मुसलमान शैतानी काम, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, अल्लाह ने मना किया, कुरान में मना है, वो मुसलमान कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है हिजाब, नकाब। लोग कहते हैं पर्दा आँखों का होना चाहिए, हम तो बॉडी कवर करे हैं, लेकिन सोचिए अल्लाह ताला ने सिर्फ आपसे इतना सा काम का, एक ढीला ढाला कपड़ा अपने तन पे डाल लो ऊपर से, ताकि तुम्हारे बॉडी का शेप ना दिखे। एक छोटा सा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा, मतलब ताकि तुम भी गुनाह से बच जाओ और जो सामने वाले हैं मर्द हैं उनकी भी नज़र बच जाए। एक छोटा सा हुक्म उसको इतना बड़ा मसला बना दिया औरतों ने कि हम नकाब नहीं ओढ़ेंगे, सारी सफाई दे देती हैं औरतें। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक हुक्म दिया, ढीला ढाला। अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछा आपको, ऐसे नहीं, अपनी लॉजिक नहीं लगानी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो इट हैज़ टू बी डन। अल्लाह ताला ने कहा है तो हमें करना है, उसके अलावा चूँ चरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हज अल्लाह ताला ने बताया है तो करा। हम नहीं कह सकते हैं कि अरे हज के लिए इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, हम कोई और नेकी का काम कर लेंगे, अभी हम नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला ने कहा है तो आपको लाइफ में एक बार अगर आपके पास पैसा है तो आपको हज करना ही करना है। आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं समझ में आता, आप नहीं कह सकते कि ये कौन सा लॉजिक है, मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूँ। अल्लाह ताला ने कहा है सूद नहीं खाना है, तो आप नहीं कह सकते कि ये लॉजिक तो नहीं ना, इसमें सिक्योर्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ बच जाता है, आप खुद देखिए इसमें फ़ायदे इतने हैं आजकल पूरी दुनिया। कोई लॉजिक कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ अल्लाह का रूल लॉ चलना है। यहाँ पे हम अपना रूल, अपना लॉ, अपनी लॉजिक, अपनी अकल लड़ाने के लिए नहीं बैठे। अल्लाह ताला ने कहा नहीं करना है, दैट मीन्स नहीं करना है। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। ये अल्लाह का कानून है, यहाँ पे अल्लाह का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। उसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा है कि मर्द लोग इस तरह की हेयर स्टाइल ना रखें, औरतें इस तरह के बाल ना कटवाएं कि मर्दों की तरह लगें, या मर्द ऐसे आजकल के जो हेयर स्टाइल चल रहे हैं, आधे पूरे गंजे हैं तो आधे में बाल दिख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा या तो पूरी तरह से मुंडा दो या उसको पूरी तरह से रख लो। अल्लाह ताला ने मना किया है कि आपको पियर्सिंग, आईब्रो में पियर्सिंग, नोज़, कान और नाभि में पियर्सिंग, इस तरह की पियर्सिंग्स आपका नहीं छिदवाना है। आईब्रो है, ये है, उल्टे सीधे शौक गुना नहीं करना है तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना, उससे क्या होगा, ये मैंने आईब्रो प्लकिंग इज़ हराम। अगर आईब्रो औरतों के लिए हराम की गई है तो अल्लाह ताला ने कहा है वखलकलन इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत शक्ल में बनाया, यानी कि यू आर डिनाइंग दैट फैक्ट। नहीं अल्लाह मियाँ आपने सही से नहीं बनाया, देखिए हम सही से बना ले रहे अपने आप को। हाउ यू कैन चैलेंज अल्लाह सुब्हानहू ताला? हमको चैलेंज करने का हक नहीं है अल्लाह ताला को। या तो फिर आप निकल जाइए उन हदों से,
وائی یو آر سیئنگ دیٹ یو آر مسلم، یو آر سرینڈرنگ. آپ کو کہنا ہی نہیں کہ ہم نے سرینڈر کر دیا اپنے آپ کو، اللہ کے ایمان، اللہ کے اوپر ایمان لیا ہے. یا تو پھر یہ دکھاوا مت کیجیے، کھلے عام اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیجیے اور پھر تیار رہیے اس کا عذاب جھیلنے کے لیے. تو ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا ہے، لاجیکلی ہمیں صحیح لگ رہا ہو، دنیا کے اعتبار سے صحیح لگ رہا ہو، نہیں لگ رہا ہو، یہ سب نہیں کرنا. ڈریسنگ اللہ تعالیٰ نے کہا مرد عورت کی طرح نہ کرے، عورت مرد کی طرح نہ کرے، شارٹ کپڑے نہیں پہنے، تنگ کپڑے نہیں پہنو، تو یہ باریک لباس نہیں پہنو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بتا دیا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. اب اس میں آپ اپنی عقل لڑائیں، آپ اس میں اپنی صفائیاں دیکھیں، نہیں ایسا تو نہیں ہے، لیگنگ میں دیکھیں نا پورا بدن تو ڈھکا ہے، موٹا کپڑا بھی ہوتا ہے، شیپ دکھ رہا ہے. مطلب ہاؤ یو کین پروو یور سیلف ٹو بی کریکٹ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ میری عقل اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اچھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو چیلنج کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں، کس ذات کو، جس کو لوگوں نے چیلنج کیا تو ان کی آج بھی عبرتناک سزائیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک وقت تھا لوگ صرف سنتے تھے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے سارے اگزامپلس رکھ دیے، چاہے وہ فرعون کی لاش ہو، چاہے عاد کی قوم ہو، چاہے سمود کی قوم ہو. مطلب سب ہمارے سامنے ہیں کہ کیا کیا عذاب ہوئے، کیسے کیسے لوگوں نے جھیلا. اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سائنس قیامت کے بتائے تھے وہ بھی ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں؟ یہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی، کان ہوتے ہوئے بھی یہ گونگے اور بہرے ہیں. تو ہمیں سم بکم نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی سے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.